क्या कभी आपने किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया है? अरे हमने तो वैसे भी बहुत फैंसी ड्रेस किया है। आपने देखा ही होगा, कभी हम साउथ इंडियन बन जाते थे, कभी गब्बर बन जाते थे, कभी ये वो। आज इमली के घर भी ऐसा ही कुछ माहौल है। जी हाँ, तरह तरह के ड्रेसेस में तरह तरह के अवतार आज यहाँ पर नजर आने वाले हैं। और इमली तो दक्षिण भारतीय अंदाज में दिखेगी। अरे वाह, जरा इमली को तो देखिए, जो आज एकदम साउथ इंडियन अटायर में इतरा रही है। तो वहीं उसका अथर्व भी लुंगी डांस करने को बेचैन हो रहा है। रिसेप्शन का थीम है कि सब अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सारे कपल। तो उस थीम के हिसाब से मैं साउथ इंडियन लुक में हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, तो वड़क्कम। सो या आउटफिट ये आप देख सकते हो, जैसे कि साउथ इंडियन ब्राइड्स होते हैं, उनका वाइट कलर की साड़ी विथ गोल्डन काम किया हुआ, गोल्डन जरी बॉर्डर, एंड ऑफ कोर्स दैट टेम्पल ज्वेलरी शायद बोलते हैं इसको। सो वो ज्वेलरी सेट और ये झुमके और मेरे चोटी को मत मिस करना, एंड आई एम लविंग इट। बुआ जी को देखिए, साथ ही मम्मी पापा को। इन सबको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दे ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यहाँ पर चीनी ने ये वाली पार्टी ऑर्गेनाइज की है, लेकिन चीनी खुद ही एकदम डिफरेंट लुक में आई है। अब वो क्या है ना, चीनी डिफरेंट है ना, तो वो हमेशा कुछ हट कर ही करती है। उसका प्लान था कि यहाँ पर इमली को सबके सामने बेइज्जत करने का, क्योंकि उसने इमली से कहा था कि तुम गांव वाली बनकर आना। लेकिन इमली ने पूरा पासा ही बदल दिया। पार्टी में सब उस थीम के अकॉर्डिंग है और सिर्फ एक ही इंसान अलग है, जो है कि चीनी। एज यू नो कि चीनी इज़ डिफरेंट, तो वो एकदम ही अलग, एकदम मस्त गाउन वाला वेस्टर्न गाउन टाइप पहन के आ जाती है। तो मेरे आउटफिट पे हंसती है कि मतलब ओवर ज्वेलरी वुलरी थोड़ा ज़्यादा ही ओवर करके आ गई। यहाँ पर देखिए, सब एक दूसरे को लुक को देखकर कितने खुश हो रही हैं। इमली की तो बहुत तारीफ हो रही है। इस तारीफ को सुनकर चीनी जल भून रही है। अथर्व प्रेस करता है और बोलते बहुत सुंदर लग रही हो, और सब लोग बहुत तारीफ़ करते, तो फिर चीनी को बहुत गुस्सा आता है और मैं भी टॉन्ट मारती हूँ हंसते हंसते कि आप लाइक कौन से स्टेट से हो, ये देश के कौन से प्रांत का लिबास है। तो सब मतलब सब हंसते और उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब कोई नहीं चीनी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरी सास भूत है। जी हाँ, ये सीरियल का नाम है और इस सीरियल में नाम के अनुसार आपको पता ही होगा कि सास यहाँ पर भूत बनने वाली है और अपनी बहू को परेशान करेगी या मदद करेगी, पता नहीं। लेकिन जो भी है, क्या हो रहा है इस वक्त जानने के लिए हम चलते हैं इसी सीरियल के सेट पर, जिसका नाम है मेरी सास भूत है।
आशीर्वाद को तुम कतई माफी मत समझना। मेरी सबसे छोटी वो अनजाने में होती है। हजारों बार तुमने हमको चप्पक कर पड़ेगा है। अनजाने में की गलती को माफ करते हैं। बदला लेंगे हम गिन गिन के। गौरा को दिन में भूतनी नजर आ रही है। वो आईने के सामने बैठे खुद का दीदार कर रही थी कि उसे इस आईने में भूतनी नजर आने लगी। और जरा देखिए, ये भूतनी कोई और नहीं बल्कि गौरा की सासू माँ है। अभी क्या है कि मैं अपने ड्रीम में थी, बेसिकली अपनी संगीत के बारे में सोच रही थी, जो भी मेरे साथ हुआ था, मतलब वहाँ पे सोम ओम के बारे में वही सब सोच रही थी उनके बारे में। देन तभी मम्मी जी आ जाती हैं मुझे डराने के लिए, जो कि इतना डर मेरे दिल में उनका बैठ चुका है कि सपनों में भी अब वही आ रही हैं। अब गौरा, आपको पता नहीं है क्या, आपकी सास भूत है। अब सीरियल का टाइटल ही है मेरी सास भूत है, तो भाई भूत की एंट्री तो होती रहनी चाहिए ना। अब शादी के फंक्शन में गौरा के पीछे एक शराबी पड़ गया था। फिर क्या, उसी के बारे में जानने के लिए ये सासू माँ यहाँ, माफ कीजिएगा, इस सासू माँ का भूत प्रकट हुआ है। सासू माँ सच में सासू माँ न रहकर सासू माँ भूत होने वाली हैं, तो वो उन्होंने अभी से शुरू कर दिया। तो वो सपनों में आकर पहले डरा रही हैं, फिर वो रियल में डराएंगी। वैसे गौरा जब डर गई तो वो चीखने लगी और देखिए उसके बाबूजी आ गए। नहीं, एक्चुअली मेरे बाबूजी हैं कि एकदम से मेरा सपना टूटा और मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई। तो बाबूजी मुझे दिलासा देने के लिए आए थे कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, क्योंकि गौरा है थोड़ा ज़्यादा ही सोचती है, डर के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही सोचती है। तो बस वही चीज़ है, तो बाबूजी थे वो मेरे। अब बाबूजी को तो यहाँ पर कोई भूत नजर नहीं आ रहा है, तो गौरा को भी लगा कि शायद ये उसका वहम हो सकता है। अरे तुमने देखा नहीं कैसे प्यार से तुम्हारी सास ने तुम्हारे सर पे हाथ रखा, तुम्हें आशीर्वाद दिया, फिर ऐसे काहे सोच रही है? अब गौरा, वहम तो नहीं है, इसकी सच्चाई क्या है वो तो जब आप अपने ससुराल में आएंगी ना तब पता चल ही जाएगा। फिलहाल अभी के लिए तो आप शादी की तैयारियों में जुट जाइए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे गुरुजन, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुश्किलें जो हैं वो हमारी परीक्षा है, और परीक्षा का जो रिजल्ट आता है ना, वो हमेशा अद्भुत होता है अगर आपने डट कर सामना किया तो, क्योंकि हम और स्ट्रांग बनकर उभरेंगे। तेरी मेरी डोरियां के जितने भी फैंस हैं ना, उनको भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी स्ट्रांग रहिए। भले शादी में स्यापा हो गया, अभी बहुत ड्रामा चल रहा है, माँ भी ड्रामा कर रही हैं, सीरत की माँ, लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो तो अच्छा ही होगा ना। छोड़ दे मुझे, नहीं जीना मुझे, सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है, मैं नहीं कर सकती इस दुनिया का सामना, मुझे छोड़ दे, जाके साइड से कह दे, मैं मर गई। सीरत भाग गई है गैरी के साथ। ऐसा करके उसने अपने घर वालों को इतना शर्मिंदा कर दिया है कि उसकी माँ को ऐसा लग रहा है कि अब उसके पास खुद को खत्म करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए इस कमरे में कैसे वो खुद को फांसी से लटकाने की कोशिश कर रही थी। तो अच्छा हो कि साहिबा और कीरत सही वक्त पर आ गए और अपनी माँ को उन्होंने मरने से बचा लिया। छोड़ दे मुझे, नहीं जीना मुझे,
किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो डेफिनेटली अंदर से तो चिथड़े उड़ जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस के, अपने सुकून के, अपनी जितना भी ख्वाब बनाया है वो जब टूट जाता है तो वाकई बहुत दिल को दर्द होता है। उसमें अपने आप को काबू रखना और उसको संभालना वही समझदारी की बात होती है। ऐसी कोई हरकतें होती हैं तो उन्हें फेस तो करना ही पड़ेगा। उसका आसान आंसर ये तो नहीं है कि वो मर जाए, है ना। मरने तो इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब इस माँ की तकलीफ को वो ही समझ सकती है कि क्या कुछ नहीं किया सीरत की शादी के लिए इस माँ ने, लेकिन सीरत को देखिए, एक पल के लिए भी उसने अपनी माँ के बारे में सोचा ही नहीं। वो कहते हैं ना कि प्यार के आगे किसी का बस नहीं चलता है, तो सीरत को हो गया अभी प्यार गैरी से, तो उसके आगे उसको और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। वो सिर्फ ये चाहती है कि गैरी उसकी लाइफ में हो और उसे कुछ नहीं चाहिए। मन में है ये डर कि जब वो मम्मी को फेस करेगी तो क्या करेगी, बट कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मम्मी हमेशा से यही चाहती थी कि बराज के कोई अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाए, और गैरी भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसे लगता है कि शायद मम्मी समझ जाएगी। अपनी शादी को छोड़कर वो भाग गई, यहाँ तक कि गहने और कपड़े भी साथ ले गई। हाँ, वो इतनी स्मार्ट निकली और मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा है कि ये मेरी बेटी है। हालांकि मेरी बेटी स्मार्ट तो हो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा स्मार्ट वो सारे गहने लेकर भाग गई, सारे अच्छे अच्छे कपड़े लेकर भाग गई, वो सारे चीज़ जिसके लिए मैंने इतने पैसे जमा किए थे उसके लिए सब मैचिंग सब बनाया था, सब लेकर भाग गई। सीरत की मम्मी सीरत से बहुत प्यार करती है। उन्होंने बहुत दिनों से शॉपिंग चल रही थी, उन्होंने इनफैक्ट अपना घर भी गिरवी रख दिया और बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं सीरत के लिए। अभी सीरत को इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है, तो जो भी सेलेक्टेड चीज़ें थी, चाहे वो उसकी ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी हो, जो वेडिंग अटायर था उससे मैचिंग ज्वेलरी हो, या फिर कुछ कैश हो, वो सब उसने रख लिया है। उसको लगा कि यहाँ ये लोग करेंगे भी क्या, क्योंकि उन लोगों को पैसे से कोई प्यार व्यार इतना ज़्यादा है नहीं, बट सीरत को है। उसे लगा कि अपना ही भला करता है, किसी और का क्या करना है। अब जिसने सीरत को भगाने का खेल खेला है ना, यानी कि गैरी की माँ, वो यहाँ पर आएगी और कहेगी कि एक बेटी भाग गई है तो क्या, दूसरी बेटी है ना उसे मंडप में बिठाओ। इसमें अब साहिबा का फैसला क्या होता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप सोचिए, थोड़ा सोचोगे तो सीरियल देखने में काफी मजा आएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।